डाइट के साथ वेट लूज़ करते हो, फैट लॉस पर जाते हो, तो वो आपकी बॉडी को टोन करता है। लेकिन अगर फीमेल्स ये सोचती है कि हमारी बस टम्मी टम्मी जाए या हमारे आर्म्स आर्म्स जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो वेट लूज़ तो आप घर में भी रह के कर सकते हो। वेट लॉस के लिए आप घर में कुछ मत खाओ, सारी डाइट बंद कर दो, खाली ये वो बहुत से ड्रिंक्स आजकल चल गए हैं वो पियो और जी वेट लॉस हो जाएगा। वेट लूज़ एक मैटर नहीं है, आपको फैट लॉस पर जाना पड़ेगा। फैट लॉस आप जाओगे एक अच्छी डाइट के अकॉर्डिंग। मोस्टली फीमेल्स को आजकल पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है, वो इसी वजह से रहती है। आपका जो लाइफस्टाइल सर्कल है वो बहुत ही गलत बना हुआ है। ਹੈਲਥ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ weight ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇਹਾ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੇਹਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਐਂਟਰ करती है कि हमने तो बस टमी लूज़ करनी है, जेंट्स जैसे मसल नहीं बनाने, तो फिर आप उनको कैसे क्या गाइड करते हो? देखिए सर, जो मसल्स होते हैं वो मसल्स फीमेल के मेल्स जैसे बनेंगे भी नहीं, लेकिन अगर आप एक अच्छी डाइट के साथ वेट लूज़ करते हो, फैट लॉस पर जाते हो, तो वो आपकी बॉडी को टोन करता है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लगाते हो और साथ ही उसके आप कार्डियो करते हो और एक हेल्दी डाइट लेते हो जिसमें हाई प्रोटीन है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, तो आप एक टोन बॉडी लोगे, उससे आपको एक टोन बॉडी मिलेगी। लेकिन अगर फीमेल्स ये सोचती है कि हमारी बस टम्मी टम्मी जाए या हमारे आर्म्स आर्म्स जाए, तो ऐसा नहीं होता। फीमेल्स समझ लेती हैं आपकी बात कि मैंने प्रोटीन खाना ही नहीं है, कि मेरे जेंट्स जैसे मसल बन जाएंगे, तो आप उनको कैसे कन्विंस करते हो? देखिए, शुरू में उनको लगता है कि वो ठीक कह रही हैं, लेकिन महीना होता है, 2 महीना होता है, जब उनको अपनी बॉडी पे रिजल्ट दिखते हैं, जब उनको बॉडी पे रिजल्ट दिखता है डाइट प्लान फॉलो करके, वर्कआउट जो हम वर्कआउट करवाते हैं उस तरीके से, जब अपनी बॉडी पे खुद ही रिजल्ट दिखता है तो उसके बाद सारी बात मानती है। उसके बाद प्रोटीन पाउडर भी लेने के लिए एग्री होती है, उन्हें दिखता है, पता चलता है। मैं उनके सामने खाती हूँ, उनको दिखाती हूँ। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ और 2 स्कूप प्रोटीन मेरा डेली होता है। जब वो देखती हैं कि हाँ मैम भी लेते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी टोन ही ऐसे हो रही है, तो कोई तो जो उनके माइंड में एक ब्रिज बना हुआ है कि प्रोटीन लेने से मेरे मसल्स बन जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा भारी दिखूंगी, हैवी दिखूंगी, तो इसको कैसे आप तोड़ते हो, जो उनकी अपनी सोच सेटअप है? नहीं सर, वही मैंने आपको बताया ना, जब वर्कआउट करती हैं और डाइट फॉलो करती हैं, हम साथ ही उनको कार्डियो करवाते हैं, टोन करते हैं बॉडी को, वेट जाता है, बॉडी टोन होती है, दिखता है उनको उनकी ड्रेसेस में, उनको उनको अपने कपड़ों में खुद दिखता है, लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो हमें कहना नहीं पड़ता, हमारे पास खुद आती हैं कि नहीं आप ठीक थे और प्रोटीन लेना या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना गलत नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक वे के अकॉर्डिंग उनको करवाई जाती है। हर पर्टिकुलर बॉडी को धीरे धीरे वेट लिफ्ट करवाया जाता है, उसके बाद उनको कार्डियो करवाया जाता है, उसके बाद स्ट्रेचिंग भी होती है लास्ट में, तो बॉडी उनकी खुद जवाब देती है। आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है इस लाइन में, तो आप अपने क्लाइंट्स को क्या प्रेफर करते हो? वेट लूज़ करें, फैट लूज़ करें या टोनिंग के ऊपर ध्यान दें? क्या आप प्रेफर करते हो जब आपके पास फीमेल क्लाइंट आता है? देखिए सर, फीमेल क्लाइंट आता है तो वेट लूज़ तो आप घर में भी रह के कर सकते हो। वेट लॉस के लिए आप घर में कुछ मत खाओ, सारी डाइट बंद कर दो, खाली ये वो बहुत से ड्रिंक्स आजकल चल गए हैं वो पियो और जी वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन वो इतना गंदा वे में होता है कि वो आपकी स्किन लूज़ करता है, आपकी बॉडी को ख़राब करता है, आपकी बोन्स वीक करता है, आपकी आइज़ में डार्क सर्कल हो जाएंगे, बाल आपके गिरने लगेंगे। तो वेट लूज़ एक मैटर नहीं है, आपको फैट लॉस पर जाना पड़ेगा। फैट लॉस आप जाओगे एक अच्छी डाइट के अकॉर्डिंग। ईजी वे है? कोई फीमेल हमेशा ईजी तरीका ढूंढती है। ईजी वे, आप हेल्दी डाइट लो, पूरे 5 मील्स लो डे की, ब्रेकफास्ट स्किप। सबसे बड़ा फीमेल्स अपना ये जो गलत काम करती हैं, कभी भी ब्रेकफास्ट टाइम पर नहीं करती। मॉर्निंग उठ के मैंने बहुत सी फीमेल्स को देखा है जो 1-1, 2-2 बजे तक ब्रेकफास्ट स्किप करती है, ब्रेकफास्ट नहीं करती, जिससे क्या होता है उनको लगता है उनका वेट कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। वो सोचते हैं कि मेरी फास्टिंग चल रही है। जी, फास्टिंग चल रही है, वो ही एक बहुत गलत है। वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सी कमियां ले आता है, जैसे हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है या थायराइड बढ़ जाता है उससे। फीमेल्स को, मोस्टली फीमेल्स को आजकल पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है, वो इसी वजह से रहती है। आपका जो लाइफस्टाइल सर्कल है वो बहुत ही गलत बना हुआ है। जब वो 12-1 बजे तक, 2 बजे तक भूखे रहते हैं, उसके बाद वो ओवर ईटिंग पर आ जाती हैं, उसके बाद
बॉडी में थकावट वीकनेस इतनी हो जाती है कि वो रात को उनको ये प्रीफर होता है कि भाई हम बाहर का खाएं, और यही लाइफस्टाइल उनको एक बहुत गंदी बीमारी जो ये आजकल सबसे ज़्यादा थायराइड और PCOS चल रहा है उस साइड इन है। सब का सोल्यूशन क्या है, मतलब कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता इसका है? सोल्यूशन यही है कि आप दिन में 5 मील्स लें, जिसमें 3 हैवी मील्स हो, 2 स्नैक्स हो, प्रॉपर वर्कआउट हो, आपका 45 मिनट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, 20 मिनट्स का कार्डियो हो, वार्म अप और स्ट्रेचिंग। अगर आप डेली ये करते हैं, आपका 5 डेज़ भी अगर ये वर्कआउट है, उसमें 1 डे योगा का सेशन भी है, तो आपके लिए विद इन 6 मंथ और ईयर आप अपनी बॉडी को शेप में ले आओ। कुछ फीमेल्स तो ये भी सोचते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा जो है सिर्फ पेट गेन हुआ है या स्टमक ही बाहर आया, तो मैं जिम ज्वाइन करूँगी, सिर्फ मैंने पेट ही है उसको अंदर करना है। क्या पॉसिबल है, सिर्फ पेट अंदर हो सकता है? सिर्फ पेट नहीं होता, सिर्फ वही मैंने आपको बताया, बॉडी के सारे पार्ट्स से बॉडी से फैट जाता है, फैट लॉस होता है, तो पेट के साथ साथ आपके आर्म्स भी जाएंगे, आपके लेग्स भी जाएंगे, लेकिन उनको टोन और शेप में लाने के लिए हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम आज हमारा जो लेडीज़ देख रही हैं, तो क्या आप उनको गाइड करना चाहोगे या क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं उनको यही गाइड करना चाहूँगी, सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दें, अपने 5 मील दिन की रखें, अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, लंच प्रॉपर करें, हेल्दी डाइट लें, डिनर हो आपका प्रॉपर, बाहर का फूड, जंक फूड, बाहर का खाना अवॉइड करें, और दिन में हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको वर्कआउट करना है, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा, आपका सब कुछ इंक्लूड है। चीट मील के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे? चीट मील अगर आप बहुत ज़्यादा है फैटी है तो चीट मील की भी जगह है, आप घर का ही बना कुछ अच्छा खा सकते हैं। विद इन 15 डेज़ आप 1 डे में चीट मील ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी 1 टाइम चीट मील लें, ये नहीं ओवर ईटिंग हो जाए, जो 15 दिन की मेहनत की है वो सब जाए ज़ीरो। तो वेट कितना उठाना चाहिए, कुछ इस तरह का कोई रेशियो सेट है, कोई लिमिट है ऐसा इसकी? कोई रेशो और कोई लिमिट नहीं है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। स्टार्टिंग करवाएंगे हम 2 से 5 से 10 से, वो मैंने ऐसी फीमेल्स देखे जो 50 ईयर की होकर भी और 20-20, 50-50 kg के स्क्वाट्स तक पर आ गई हैं। तो इसका कोई फीमेल के लिए रेशो नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करने से उनकी ये जो होता है कि बॉडी बन जाएगी, बाइसेप ट्राइसेप्स बन जाएंगे, वो नहीं बनते, वो एक बॉडी टोन और शेप में आता है। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇਹਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮੀਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਟਨੈਸ ਗੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।